नमस्कार, क्रिकेट हाउसफुल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज सबसे पहले बात मोहम्मद शमी की, जो कि एक ऐसा फर्ज अदा कर रहे हैं जिसके बाद आप भी उनको सलाम करेंगे। दरअसल शमी सड़क पर उतर आए हैं और जरूरतमंदों के लिए खुद सड़क पर उतरकर वो मदद कर रहे हैं, और इसलिए ताकि कोई भूखा ना सोए, कोई भूख प्यास के चलते पैदल ना चले। शमी ने अपने घर के पास ऐसा बंदोबस्त किया है जो कि उन लोगों के लिए एक सीख है जो किसी की मदद कर सकते हैं लेकिन आगे नहीं आते। कैसे शमी निभा रहे हैं अपना फर्ज, देखिए। रफ्तार का सौदागर साबित हो रहा है कोरोना काल में सबसे बड़ा फरिश्ता। हिंदुस्तान में सोनू सूद जैसे लोगों की कमी नहीं है। शमी भी सोनू सूद की तरह उतर गए हैं सड़कों पर। शमी हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोहम्मद शमी अपना फर्ज जानता है। सबसे पहले देखिए मोहम्मद शमी के बेमिसाल फर्ज का ये वीडियो। शमी का यह वीडियो बीसीसीआई ने ट्वीट किया है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी काम ही कुछ ऐसा कर रहे हैं। अपने घर के पास शमी ने एक टेंट लगवाया, जहां मास्क से लेकर खाने पीने की चीजों को जरूरतमंद लोगों के बीच बांटा गया। बीसीसीआई ने शमी का वीडियो पोस्ट करते हुए इसे शानदार बताया, जिसके बाद शमी ने जवाब देते हुए लिखा, ये तो हमारा फर्ज है। जाहिर है कोरोना काल में मोहम्मद शमी पहली बार किसी की मदद नहीं कर रहे हैं। इससे पहले जब प्रवासी मजदूर पैदल अपने घर की तरफ निकल रहे थे, उस दौरान भी शमी ने मजदूरों के खाने पीने, यहाँ तक कि अपने घर के पास ठहरने की भी व्यवस्था की थी। अगर हर हिंदुस्तानी मोहम्मद शमी की तरह मदद के लिए आगे आ जाए तो फिर इस देश में कोई भी भूख से नहीं मर सकता। वैसे इन सब के बीच मोहम्मद शमी जैसे दिलेर शख्स को अपनी बीवी की वजह से शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहान की एक न्यूड तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर उन दिनों की है जब हसीन जहां मॉडलिंग किया करती थी। मॉडलिंग उनका करियर था, इसलिए कोई ये तो नहीं कह सकता कि हसीन ने गलत किया। लेकिन हसीन जहान ऐसी तस्वीरों से मोहम्मद शमी को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि इन सब के बीच शमी ने यह भी साफ कर दिया है कि उनका अब हसीन जहान से कोई लेना देना नहीं है। दोनों के बीच तलाक को लेकर अदालत में मामला चल रहा है। वैसे मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को ऐसी तस्वीरें पोस्ट करने की बजाय शमी के अच्छे कामों की तस्वीरें देखनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां पूरा देश शमी को सलाम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हसीन जहां अपने उस पति को हर्ट करने की कोशिश कर रही हैं जो कभी दिलो जान से उन्हें चाहते थे। घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शमी ने हसीन जहां से शादी की थी। दोनों की एक गुड़िया सी बेटी भी है, जिसे शमी बेइंतहा प्यार करते हैं। उम्मीद है कि शमी के कामों को देखने के बाद हसीन जहान को भी ऊपर वाले सद्बुद्धि देंगे और शमी से कुछ सीखने की कोशिश करेंगी हसीन जहान। और अब बात पाकिस्तान के नए सूरमा भोपाली की, जिसकी उम्र तो महज 17 साल है, लेकिन वो विराट कोहली को एक तरह से सीधे सीधे धमकी दे रहा है। पाकिस्तान का गेंदबाज नसीम शाह, उसका यह कहना है कि उसे विराट कोहली से कोई डर नहीं लगता। बतौर क्रिकेटर ऐसा कहना हालांकि कोई गलत बात नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ बोलने से पहले खुद को तोल लेना भी जरूरी होता है, क्योंकि कई बार आपके मुंह से निकली एक बात आपकी पहचान बन जाती है। मैं भारत के खिलाफ खेलने का इंतजार कर रहा हूं। जब भी मौका आएगा वह मेरे लिए खास होगा और मैं अपने फैंस को निराश नहीं करूंगा। कोहली के खिलाफ गेंदबाजी करना चुनौती है और मैं उसका सामना करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मैं विराट कोहली से बिल्कुल भी नहीं डरता। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नया सूरमा कौन आ गया जो सीधे सीधे विराट कोहली को चुनौती दे रहा है। उस विराट कोहली को जिस पर बड़े से बड़े अनुभवी गेंदबाज भी कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोचते हैं। इनका नाम है नसीम शाह। पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं। पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए नसीम शाह ने सबसे कम उम्र में टेस्ट में हैट्रिक लेने का कारनामा किया है। 17 साल के नसीम शाह में इस हैट्रिक से इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि सीधे सीधे विराट कोहली से टकराने के लिए उतावले नजर आ रहे हैं। नसीम शाह ने बांग्लादेश के खिलाफ फरवरी में हैट्रिक अपने नाम की थी। बतौर गेंदबाज उनकी कामयाबी बड़ी है,
लेकिन जिस तरह से विराट कोहली को वो ललकार रहे हैं, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि जोश में कुछ ज्यादा ही बोल गए। नसीम शाह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में जितने ओवर की गेंदबाजी नहीं की है, विराट उससे डबल छक्के लगा चुके हैं। नसीम ने 100.1 ओवर गेंदबाजी की है। विराट के नाम तीनों फॉर्मेट को मिलाकर 218 छक्के हैं। जाहिर है, बड़े बोल बोलना पाकिस्तान के गेंदबाजों की पुरानी आदत रही है। इसमें नया कुछ नहीं है। जब सचिन खेलते थे उस दौरान भी इस तरह की बात होती थी। जब धोनी आए तो फिर ऐसा ही कुछ सुनने और देखने को मिलते थे। और अब विराट कोहली को पाकिस्तान का वो गेंदबाज धमका रहा है जिसकी उम्र अभी 17 साल है। वैसे 17 साल के नसीम को अपने गेम पर फोकस करना चाहिए, ना कि विराट कोहली को लेकर उल्टे सीधे बयानबाजी करना चाहिए। ऐसे में बड़े से बड़े गेंदबाज जब विराट के सामने आते हैं तो फिर अपने बड़े बोल की वजह से लाइन लेंथ भूल जाते हैं। इसे दुनिया ने कई बार देखा है। विराट कोहली कोई रातों रात तैयार नहीं हुए हैं। पिछले 12 सालों से विराट कोहली ने दुनिया के हर गेंदबाजों को जांचा और परखा है, तभी विराट कोहली को वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा बल्लेबाज माना जाता है। और अब बात क्रिकेट की बहाली की। वैसे तो क्रिकेट की बहाली के बाद क्रिकेट के स्टेडियम जो हैं वो काफ़ी पहले से खुल चुके थे और कुछ दूसरे खिलाड़ी दूसरे खेलों से जुड़े हुए वो प्रैक्टिस भी करते नजर आ रहे थे, लेकिन तमाम क्रिकेटर्स अभी भी घरों में ही थे। लेकिन इसके बाद अब बीसीसीआई ने जल्द ही क्रिकेट का कैंप लगाने का फैसला किया है। क्रिकेट की बहाली पर काम शुरू, जल्द आने वाला है शुभ समाचार। क्रिकेट के बिना नहीं हो सकता है खेल का कल्याण। क्रिकेट सिर्फ एक मनोरंजन नहीं, बल्कि इससे जुड़े हैं हजारों लोगों के रोजगार। मैदान से लेकर मार्केट तक हो रही है क्रिकेट की डिमांड। भारत जैसे देश में क्रिकेट को ज्यादा दिनों तक नहीं रोका जा सकता है और ना ही क्रिकेट को मैदान से दूर रखा जा सकता है। ये एक कड़वा सच है और शायद यही वजह है कि बीसीसीआई ने क्रिकेट की बहाली पर काम शुरू कर दिया है। बीसीसीआई की तरफ से एक ताजा बयान आया है। तमाम हालात पर नजर रखते हुए बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा, राष्ट्रीय शिविर की बहाली पर बात चल रही है। क्रिकेट परिचालन टीम और एनसीए स्टाफ इसकी संभावना पर काम कर रहा है। अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन में रियायत संबंधी अलग अलग दिशा निर्देश हैं। हमें उनके अनुसार फैसला लेना होगा। हालांकि धूमल ने यह भी साफ कर दिया कि अभी वापसी की कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। भारत में कोरोना वायरस के मामले 2 लाख के करीब पहुंच गए हैं। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि देश के कुछ ऐसे बड़े शहरों का चुनाव किया जाए जहां हालात गंभीर नहीं है। ऐसे में शहरों में खिलाड़ियों के लिए शिविर लगाए जा सकते हैं। वैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे जैसे कुछ बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जो फिलहाल मुंबई में हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाए या नहीं, इस पर भी काम करना होगा। अब आगे देखने वाली बात होगी कि बीसीसीआई किस प्लान के साथ मैदान पर उतरती है। वैसे इंग्लैंड, श्रीलंका के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी मैदान का रुख कर लिया है और प्रैक्टिस में हिस्सा भी ले रहे हैं। साथ ही वेस्टइंडीज टीम इंग्लैंड दौरे पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जाहिर है, भारतीय खिलाड़ी भी मैदान से दूरी बनाकर ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकते, क्योंकि क्रिकेट काफी टेक्निकल खेल माना जाता है। खिलाड़ी एकदम से मैच के लिए मैदान पर नहीं आ सकते। मैदान पर आने से पहले खिलाड़ियों को एक कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होगा। और अब बात पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वकार यूनिस की, जिनका मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई सीरीज खेली जाए तो वो सुपर हिट साबित हो सकती है। ऐसे में दोनों देशों को आपस में खेलना जरूर चाहिए, लेकिन शायद पाकिस्तान के ये दिग्गज ये भूल गए कि एक तरफ आतंकवाद को बढ़ावा देना और दूसरी तरफ खेल की बात करना दोनों एक साथ संभव नहीं है। कोरोना के बीच पाकिस्तान को चाहिए सीरीज वाली संजीवनी। पाकिस्तान क्रिकेट भारत के खिलाफ सीरीज खेलकर फिर से होना चाहता है जिंदा। भारत पाकिस्तान का मुकाबला तो सही में सुपरहिट होता है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत ठीक नहीं है। पहले नीयत बदलो, फिर मिल सकती है सीरीज वाली संजीवनी।
जब कोरोना के मामले आए हैं तभी से पाकिस्तान की तरफ से ये बयान बार बार आ रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज होनी चाहिए। पहले शोएब अख्तर ने इसकी मांग की थी और अब पाकिस्तान के सबसे दिग्गज गेंदबाज में से एक वकार यूनुस ने अख्तर की बात दोहराई है। वकार यूनुस का कहना है, अगर आप दोनों मुल्कों में जाकर किसी भी क्रिकेट प्रेमी से पूछेंगे कि भारत और पाकिस्तान को आपस में खेलना चाहिए तो तकरीबन 95% लोग यही कहेंगे कि दोनों मुल्कों के बीच क्रिकेट होनी चाहिए। इसका नाम चाहे इमरान कपिल सीरीज बना लें या इंडिपेंडेंस सीरीज या फिर कुछ भी नाम दिया जाए, वो दुनिया का सबसे हिट क्रिकेट सीरीज होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत पाकिस्तान की सीरीज सुपर हिट साबित होती रही है और अगर कभी कोई सीरीज करा ली जाती है तो फिर ये सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ आतंक और दूसरी तरफ क्रिकेट कैसे हो सकता है। पाकिस्तान की पहली पसंद आतंकवादी बन गए हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देता है, ये दुनिया जानती है। ऐसे में उसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट कैसे खेला जा सकता है जो बॉर्डर पर हमारी सेना को निशाना बना रहा हो। अगर वकार यूनुस जैसे पुराने दिग्गज अपने प्रधानमंत्री इमरान खान को ये समझाएं कि जवान सुधर जाइए, वक्त बदल गया है, खून खराबे से किसी का भला नहीं हो सकता। अगर किसी का भला हो सकता है तो वो है पैसा। इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट की बदहाली दूर हो सकती है। जरा सोचिए, अगर पाकिस्तान सुधर जाए और टीम इंडिया पाकिस्तान के दौरे पर चली जाए तो पाकिस्तान की साख कितनी बदल सकती है। जो टीम अभी तक पाकिस्तान जाने के लिए राजी नहीं है वो भी जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी। इसलिए पाकिस्तान के पास मौका है सुधरने का। और अब बात विराट के साथ रोहित शर्मा की, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर हैं और बेस्ट बल्लेबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस बार कुमार संगकारा जैसे पुराने दिग्गज ने विराट और रोहित को लेकर के एक ऐसी राय दे दी है जो कि सच भी है और विराट और रोहित की कामयाबी के पीछे एक वजह भी। विराट कोहली के साथ हिटमैन की सबसे अलग कला, प्रतिभा के धनी विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा। तकनीकी मायने नहीं रखता कि विराट और रोहित के लिए रोहित विराट में है और सौरव गांगुली वाली बात है। श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा का मानना है कि क्रिकेट के हर युग में एक बेहतरीन जोड़ी देखने को मिलती है। इस मॉडर्न क्रिकेट में भारत के पास दुनिया की नंबर 1 जोड़ी विराट और रोहित शर्मा के रूप में मौजूद है। इन दोनों ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है। कोहली और रोहित ने मिलकर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अब तक 35,930 रन बनाए हैं। संगकारा का मानना है कि इन दोनों का जलवा ठीक उसी प्रकार है जैसे 1990 और शुरुआती 2000 के दशक में पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ का रहा था। संगकारा ने विराट और रोहित की एक साथ तारीफ करते हुए कहा, भारतीय टीम में आधुनिक क्रिकेट के 2 शानदार खिलाड़ी कोहली और रोहित हैं। वे पारंपरिक शॉट खेलते हैं और उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इनके अच्छे नतीजे भी सामने आए हैं। अच्छे शॉट लगाने के लिए ज्यादा ताकत या बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। दरअसल संगकारा का इशारा इस तरफ भी है कि विराट और रोहित ज्यादा टेक्निकल नहीं हैं, लेकिन इनके पास इतनी क्षमता है कि ये अपनी ताकत से किसी भी गेंदबाज की धज्जियां उड़ा सकते हैं। जाहिर है कुमार संगकारा न सिर्फ श्रीलंका के लीजेंड हैं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में कुमार संगकारा की काफी अहमियत है। ऐसे में अगर संगकारा विराट और रोहित को मौजूदा दौर का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मान रहे हैं तो फिर ये हर किसी को मान लेना चाहिए कि वाकई इस दौर में विराट और रोहित की बराबरी कोई नहीं कर सकता।